वंदे मातरम दोस्तों। चर्चा करेंगे आज बिटकॉइन halving की घटना के बारे में। यह घटना हर 4 साल में एक बार होती है और वर्तमान समय में अगले महीने अप्रैल 2024 में बिटकॉइन halving की घटना होने वाली है। इससे पहले यह घटना 2020 में हुई थी। बिटकॉइन halving क्या होती है? यह एक चतुर्वर्षीय कार्यक्रम होता है जिसमें कि जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनके लाभों को, उनके पुरस्कार को, उनके इनाम को 50% तक कम कर दिया जाता है। अर्थात बिटकॉइन माइनर्स के जो लाभ हैं उसको लगभग आधा कर दिया जाता है। बिटकॉइन माइनर्स किसे कहते हैं? बिटकॉइन माइनर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि बिटकॉइन को रन करने के पीछे अपनी भागीदारी निभाते हैं, वे बिटकॉइन माइनर्स होते हैं। इनके लाभों को 50% तक कम कर देता है बिटकॉइन halving में। यह क्या है? एक बिटकॉइन प्रोटोकॉल का हिस्सा है ताकि बिटकॉइन की मांग और आपूर्ति के बीच एक संतुलन बना रहे, ताकि बिटकॉइन का मूल्य और महत्व बरकरार रहे। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत सामान्य सा सिद्धांत है कि यदि किसी भी चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। जैसे गोल्ड, सोना है, उसकी आपूर्ति कम है इसलिए उसकी मांग इतनी ज़्यादा है, कीमत इतनी ज़्यादा है। उसकी आपूर्ति यदि बढ़ जाएगी तो अपने आप ही उसकी मांग भी कम हो जाएगी और अपने आप ही उसका मूल्य भी गिर जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मांग और पूर्ति के सिद्धांतों को ध्यान रखते बिटकॉइन halving की घटना की जाती है। इससे क्या होता है, जो बिटकॉइन माइनर्स है जब उनके लाभों को 50% तक कम कर दिया जाता है या फिर उनके लाभों को लगभग आधा कर दिया जाता है, तो जो बिटकॉइन के निर्माण की दर है वह भी लगभग आधी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज़ है। तो बिटकॉइन क्या है? एक आभासी मुद्रा है, एक वर्चुअल मुद्रा है, एक डिजिटल मुद्रा है। वो एक हार्ड कॉपी के रूप में मुद्रा काम नहीं करती है। यह कैसी मुद्रा है? क्रिप्टो करेंसी के सिद्धांत पर काम करती है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त या गूढ़, जिसे हम कहते हैं छिपा हुआ, और करेंसी मतलब मुद्रा। यह एक गुप्त मुद्रा होती है जिसके के पीछे कोई भी केंद्रीय तंत्र या केंद्रीय प्राधिकरण काम नहीं करता है। जैसे कि हमारा वर्तमान समय में मुद्रा क्या है? रुपया है। उसके पीछे हमारा एक केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय तंत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन इस तरह से बिटकॉइन के पीछे कोई भी केंद्रीय तंत्र काम नहीं करता है। जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर काम करती है। एक ऐसी चैन होती है जिसमें कि बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। इन प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संगठन होता है। इस तरह से ब्लॉकचेन होती है और जो कि आपस में नोड से जुड़े होते हैं। नोड का अर्थ होता है कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर की श्रृंखला होती है जिससे कि ये आपस में जुड़े होते हैं। अभी ब्लॉकचेन का फायदा क्या होता है? इन ब्लॉकचेन के अंदर होती है इन्फॉर्मेशन। प्रत्येक ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन होती है और हर अगले ब्लॉक में पिछले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन होती है। इस ब्लॉक का फायदा यह होता है कि अगर इसकी साइबर हैकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि साइबर हैकिंग यदि करनी होगी तो हमें प्रत्येक ब्लॉक में डाटा को डिक्रिप्ट करके, खोल करके उसको चेंज करना पड़ेगा। और यदि हम किसी भी एक में कोई साइबर अटैक होता है तो बाकी पर इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्लॉकचेन एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है जिसको कि साइबर हैकिंग नहीं की जा सकती है। क्योंकि यदि हमें साइबर हैकिंग करनी पड़ेगी तो प्रत्येक नोड में, प्रत्येक ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा। बिटकॉइन का अस्तित्व कहाँ से है? वर्ष 2009 में सातोशी नामक नाकामारू ने इसकी खोज की थी। लेकिन माना जाता है कि यह उस व्यक्ति का झूठा नाम था, छद्म नाम था। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने यह नाम लिया था। वर्तमान समय में जो बिटकॉइन की कुल वैल्यू है 21 मिलियन है। बिटकॉइन को 21 मिलियन के रूप में रखा गया है फिलहाल वर्तमान में। महत्व क्या चीज़ है बिटकॉइन halving का? बिटकॉइन halving का महत्व यह होता है कि इससे क्या होता है, जो माइनर्स हैं, बिटकॉइन माइनर्स, उनके लाभ को कम कर दिया जाता है। तो जब इनके लाभ को कम कर दिया जाता है तो जो बिटकॉइन जारी होती है उसकी भी जारी करने की दर भी कम हो जाती है। जब बिटकॉइन जारी करने की दर कम होगी तो उसकी आपूर्ति भी घट जाती है। जब आपूर्ति घट जाती है तो मांग बनी रहती है, और मांग बनी रहेगी तो उसका मूल्य बना रहेगा और उसका महत्व बरकरार रहेगा। इसलिए हर 4 साल में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है ताकि बिटकॉइंस का महत्व बरकरार रहे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वंदे मातरम।